बेटा 8वीं क्लास का अध्याय 8 के अभ्यास 8.3 का चौथा सवाल करन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखना सारा ने। क्वेश्चन से कह रहा है कि जमशेद तो 12,000 2 साल के लिए 6% सालाना दर ते सधारण ब्याज से उधार लिया। सधारण ब्याज बेटा तो इस राशि नूं 6% सालाना की दर नाल मिश्रित ब्याज से उधार ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ किन्नी ਵੱਧ राशि का भुगतान करना पैंदा। वो कहना ਉਹਦਾ मतलब है कि मैं लिया सधारण ब्याज से है, लेकिन जेकर मैं मिश्रित ब्याज से लिया ਹੁੰਦਾ तो मैं कितना पैसा ज़्यादा भुगतान करदा। तो भाई सानू दो बारी करांगे, एक बार सधारण ब्याज के आधार पर, एक बार मिश्रित ब्याज के आधार पर। सिंपल, ठीक है ना बेटा। देखो बेटा लिख लेंगे सधारण ब्याज की स्थिति के विच इन केस ऑफ सिंपल इंटरस्ट पी हैगा 12,000, दर हैगी 6% सालाना तो समा हैगा 2 साल का। तो इंटरस्ट का फॉर्मूला तुहानूं याद है, पी गुना आर गुना टी बटा 100 पी आर टी भरिया है। हुण तुसीं साफ देख सकते हो 2 जीरो नाल 2 जीरो कट्टियां गई ने। हुण असीं गुना करांगे 6 दूनी 12 तो 12 144 नाल एक जीरो लग गई तो इन्ना सानू ब्याज मिल गया बेटा। इन्ना इंटरस्ट देना पै गया उस बंदे नूं जो सिंपल इंटरस्ट सधारण ब्याज के केस के। हुण आपां यही सवाल करांगे मिश्रित ब्याज के केस लई। और देखो बेटा मिश्रित ब्याज की स्थिति के इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरस्ट पी वही है, आर वही है, समा भी वही है, ठीक है ना। देखो सालाना नूं पर एनम इस तरीके नाल लिखते हैं तो साल नूं ईयर्स मैं दोनों तरीके नाल लिख के दिखा रही है, पंजाबी वाले बच्चे के हिसाब नाल भी तो इंग्लिश वाले बच्चे के हिसाब नाल भी। पंजाबी के केस विच उन्हें सालाना साल ही लिखना है तो इंग्लिश वाले बच्चे ने पर एनम तो ईयर, तो पंजाबी वाला बच्चा भी पर एनम दी ईयर लिख सकता है बेटा। अमाउंट का फॉर्मूला लिख लिया है, पी की थां 12,000 1 जमा आर की थां 6 तो बेटा 100 का 2 लिख लिया है। हुण बेटा जो मैं तुहानूं दस्सिया थल्ले 100 होवे या 10 होवे तो कटिंग ना ही करो, ज़्यादा बढ़िया है। 12,000 सेम लिख लिया है तो इत्थे अपना मैथड लगा लिया सी 100 एकम 100, 100 एकम 100, 6 एकम 6 तो साढ़े कोल आ गया है बेटा 12,000 106 बटा 100 एक बारी, 106 बटा 100 दूजी बारी, ठीक है ना। हुण असीं इसनूं कटिंग करांगे बेटा। कटिंग लई सौखा तरीका देखो, इस करके मैं तुहानूं कटिंग नहीं कराई सी। 1 2 ते 3 जीरोआं नाल बेटा 3 जीरोआं कट्ठियां गईयां। हुण साडे कोल की आ गया है 12 गुणा 106 गुणा 106 बटा 10। गुणा करना बेटा बहुत सौखा हुंदा है। हुण आपां गुणा करांगे 106 को 106 ना गुणा करने लगे। देखो 106 तो 106 गुणा होंगे, 6 6 36, 6 एकम 6, जीरो ना तो सारे जीरो ही हो गए। 106 6 3 12 1 1 11 236 साढ़े को आया है। हुण 11 236 नूं असीं करांगे 12 नाल गुणा, है ना। 6 दूनी 12, 2 उपर 1, 3 दूनी 6 तो 1 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, घाटे का निशान, बाकी सारे नंबर सेम आ जाएंगे क्योंकि एक दे पढ़ ते सेम अखर आना है। 2 7 6 13 3 उपर 1 4 3 7 1 8 4 3 1 13 48 ते 32 साढ़े को आंसर आ चुका है। तुसीं देख सकते हो, असीं यही आंसर लिखन लगे हाँ 13 48 32 बटा 10। 10 का इत्थे दशमलव लग जाएगा तो साडा आंसर आ गया है 1348.3.2 रुपये कुल राशि बेटा। हुण तुहानूं सारिआं नूं पता है कुल राशि तो असीं कंपाउंड इंटरस्ट या मिश्रित ब्याज कितना पता करते हाँ। कुल राशि जो कि तुसीं हुणे पता की है उहदे विच्चों असल राशि नूं घटा के वो साढ़े कोल आ गई है 13 ते 12 1483.2 रुपये। हुण तुसीं देख सकते हो 1483 है तो 1440 है तो इत्थे ज़्यादा पैसा देना पिया ना, तो कितना ज़्यादा पैसा देना पिया असीं घटा के दस सकते हैं। और असीं लिख लिया देखो कि इस लई 1483.2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1440 ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ पता कर लिया कि सानू 43.20 रुपये वध देने पैंदे ने। आई पी एक्सट्रा अमाउंट 43 रुपीज़ 20 पैसे। तरह साडा चौथा सवाल कंप्लीट हो गया है। हुण आपां पंजवां सवाल करन लगे हाँ। पंजवें सवाल च कहा जा रहा है कि वासुदेव ने 12% सालाना दर ते 60,000 का निवेश किया। जेकर ब्याज छमाही जुड़दा होवे, हुण ध्यान रखना बेटा छमाही जुड़ रहा है ब्याज
ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਮਾਂ 6 ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਫॉर आफ्टर 6 ਮੰਥ ਐਂਡ आफ्टर 1 ਈਅਰ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਰ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। देखो बेटा असं लिख लिया है कि 6 महीनों की स्थिति के विच असीं सवाल नूं हल कर रहे हैं। पहला प्रिंसीपल दिता गया 60,000, दर दी गई है 12% सालाना, तो समा दिता गया 6 मंथ, 6 महीने का लिया ना, 6 महीने की स्थिति ले रहे हैं। पहला भी दस्सिया सीगा कि जो भी तुहानूं कोई समा महीने में होवे तो उसनूं 12 नाल भाग करके उन्होंने ईयर विच साल दे विच कन्वर्ट कराया करो। हुण सानूं सवाल दे विच किहा गया ब्याज छमाही जुड़दा है। तुहानूं मैं दस्सिया है कि जो भी ब्याज छमाही जुड़दा है उदों तुहाडा P सेम रहिंदा है। देखो ध्यान नाल P दे विच कोई तब्दीली नहीं हुंदी। आर 2 नाल भाग हो जाती है, अद्धा हो जाता है, 12% सीगा 6% रह गया, तो समा 2 नाल गुणा होंदा है। समा तुहाडे कोल 6/12 सीगा, असीं 6/12 नूं 2 नाल गुणा किया, 6 दूनी 12/12 कट के 1। पहला पर एनम ते ईयर लगदा सीगा, हुण छमाही लगदा है। छमाही नूं आपां इंग्लिश वाले बच्चे की लिख सकदे हां, हाफ ईयर। बिल्कुल ठीक। हाफ ईयर क्लियर बेटा। हुण अपना एक फार्मूला है जो तुम चंगी तरह याद है, अमाउंट का P1 जमा R बटा 100 की घात N वाला। P दे विच असीं 60,000 पढ़ांगे, 1 जमा R तुहाडे कोल आ चुकी है अद्धी हो के 6 बटा 100 ते घात 1 आ गया, क्योंकि साडे कोल समा 1 हो गया। हुण असीं कटिंग नहीं करांगे। तुहानूं मैं दस्सिया सी कि थल्ले 100 है तो असीं सीधा ही सवाल नूं हल करदे हां। 100 एकम 100, 100 एकम 100 जमा 6, तो साढ़े को आंसर आ चुका है 60,000 गुणा 106 बटा 100। हम 2 जीरो नाल बेटा 2 जीरो साड़ी कट्ठियां गई, तो असीं हुण गुणा करांगे 106 नूं 600 दे नाल, ते 63600 साढ़े कोल साडा अमाउंट कुल राशि आ चुकी है। यही असीं पता करनी सी कुल राशि। ये साडा इस सवाल का आंसर आ गया बेटा। ये साडा आंसर कदों का आया, जदों असीं 6 महीने की गल कर रहे सीगे। हुण असीं सवाल दोबारा करांगे जदों कि असीं 1 साल की गल करांगे। देखो बेटा हुण 1 साल की स्थिति दे विच इन केस ऑफ 1 ईयर प्रिंसीपल वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, समा 6 महीने था 1 साल दिता गया है, लेकिन ब्याज तो छमाही ही जुड़ रहा है ना। सानू क्वेश्चन दे विच क्या गया, ब्याज छमाही जुड़ता है। तो मतलब दसा कि जो ब्याज छमाही जुड़ता है, हाफ ईयरली जुड़ता है, तो प्रिंसीपल सेम रहिंदा है, दर 2 नाल भाग होंदी है, तो समा 2 नाल गुना हो जाता है। तो इस तरह से 12 का अद्धा 6 छमाही 6%, तो समा हो गया 2 छमाही। उस तो बाद साडा फार्मूला तो वही होंदा है, A बराबर P 1 जमा R बटा 100 की घात M। हुण असीं ए नूं भरांगे, P आ गया साडे कोल 60,000, 1 जमा 6 बटा 100 की घात 2। तो हुण तो मैं दस्सिया कटिंग असीं नहीं करनी है, तो असीं की करांगे 60,000 ते 100 एकम 100, 100 एकम 100 जमा 6 एकम 6 की घात 2, तो साढ़े कोल आ गया है 60,000 गुणा 106 बटा 100 गुणा 106 बटा 100। तो हुण देखो 2 जीरो तो 2 जीरो कट्टी गई, फिर 2 जीरो ना 2 जीरो कटी गई। यदा मतलब साढ़े को आंसर बच गया है 6 गुणा 106 गुणा 106। तो हुण असीं गुणा करांगे 106 नूं 106 दे नाल, ध्यान देखोगे सारे, असीं 106 नूं 106 नाल गुणा करन जा रहे हैं। 6 6 36, 6 एकम 6, जीरो लग गए सारे, एक नाल किता तो 106 आ गया। साढ़े को आंसर है 6 3 12 उपर 1 11,236। हुण 11,236 नूं असीं किहनां गुणा करांगे 6 नाल, बिल्कुल ठीक। तेनों फिर असीं 6 नाल गुणा करते हाँ, 6 6 36, 6 उपर 3, 6 दी 18 19 20 21, 1 उपर 2, 6 दूनी 12 13 14, 4 उपर 1, 6 ते 1 7, 6 एकम 6, 67,416 साडा इस सवाल का आंसर आ गया बेटा। इस तरह बेटा साडा जिहड़ा आंसर आ गया है। साडे कोल जदों ब्याज छमाही जुड़ रहा सीगा उदों साडे कोल कुल राशि आई सी 63,600, ते जदों ब्याज
ਛਮਾਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ 67416 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਿਫ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 80,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 1/2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੇਟਾ ਸਮਾਂ, ਉਸਨੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਸਾਲਾਨਾ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛਮਾਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ, ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛਮਾਹੀ ਜੁੜੇਗਾ। याद रखना है कि बेटा आरिफ टुक अ लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम अ बैंक, तो प्रिंसिपल मिल गया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, आर मिल गई। द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट्स ही पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर, ये साढ़े को टाइम आ गया। वैन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड हाफ ईयरली, तो असीं 2 सैपरेट क्वेश्चन करांगे फॉर एनुअली एंड फॉर हाफ ईयरली। देखो बेटा मैं दोनों पासे कर लिया है। जो ब्याज सालाना जुड़े, जो ब्याज छमाही जुड़ता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखना है वैन इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली, वैन इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। प्रिंसिपल 80,000 दिता गया है, दर 10% दी गई है, समा 1.5 साल का दिता है। असी दोनों पासे लिख लिया है। पर देखो जो सालाना जुड़ता है तो कोई चेंजेस नहीं होंगी, लेकिन जो छमाही जुड़ता है तो मैं दसिया कि दर जी अद्धी हो जाती है, 5% रहेगी तो समा 2 नाल गुणा होंदा है। पहला मिश्रित रूप तोड़िया 2 एकम 2 और 1 3/2, उसमें 2 नाल गुणा किया, 2 कट्टे गए, 3 छमाही नाल वर्ड लग गया छमाही। हुण फार्मूला लगेगा, तुहानूं मैं दस्सिया सीगा जदों सालाना जुड़दा होवे ते जिहड़ा समा है वो मिश्रित रूप दे विच होवे तो 1 साल लई वखरा ते अद्धे साल लई वखरा फार्मूला लगदा है। जिमें P 1 = R/100 की घात 1, क्योंकि 1 साल पूरा है, तो उस तो बाद 1 = R बटा जे 1/2 थले 2 है तो 200, 3 है तो 300, 4 है तो 400। तो हुण देखो असीं इहदे विच आर पी की थां 80,000, आर की थां 10, आर की थां 10 भरिया है, 0 कट्टिया गई। 1 = 1/10, 1 = 1/20 तुहाडे कोल आंसर आ गया है। तो इसके थले 1 लिख के तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता 10 एकम 10, 10 = 1, 20 = 1, साडे कोल 80,000 गुणा 11/10 आ चुका है। सेम इसी तरह ही तुसीं देख सकते हो कि जो इंटरस्ट हाफ ईयरली सीगा तो दर अद्धी हो गई सी तो समा 2 नाल गुणा होकर 3 छमाही आ गया। पी की थां 80,000, आर की थां 5 तो समा 3 लिखा गया है। 5 नाल 100 कट्टिया गया बेटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 नाल 0, 20 आ गया। 20 1 = 1/20 आ गया बेटा। हुण इहदे थल्ले 1 लगावांगे तो 20 एकम 20, 20 एकम 20, 1 एकम 1, 21/20 आ गया। पर कितनी बारी? 3 बारी। हुण सिर्फ आपां कैलकुलेशनस करनियां ने तो साडा आंसर साडे कोल होवेगा बेटा। ध्यान नाल देखोगे सारे, इत्थे 0 ते 0 नाल 2 0 कट्टे गए ने तो 2 एकम 2, इत्थे 800 का आ जाएगा 400। तो तुहाडे कोल कटिंग करने तो बाद की आ गया है 400 गुणा 11 गुणा 21। इधर 1 2 3 0 नाल 1 2 3 0 कट्टी गई है बेटा। हुण इस 2 दे नाल 80 नूं कट्टांगे 40 आ गया। इस 2 दे नाल 40 नूं कट्टांगे तो 20 आ जाएगा। इस 2 दे नाल 20 नूं कट्टांगे तो 10 आ जाएगा। तो तुहाडे कोल आ गया है 10 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। बस हुण असीं गुणा करांगे तो साडे कोल साडा आंसर आ जाएगा। सब तो पहला असीं 21 ते 11 नूं गुणा करन जा रहे हैं। हुण बेटा देखो 21 ते 11 नूं जे आपां गुणा करांगे तो साडे कोल आ गया 231। हुण 231 नूं असीं गुणा करनी है 400 नाल, 4 नाल गुणा करके 2 0 लगा देंगे, है ना। 4 एकम 4, 4 × 12, 2 ऊपर 1, 4 दूनी 8, 1 9। तुहाडे कोल आंसर आ गया है 92400। तुहाडे कोल आ गया 92,400। इस सवाल का आंसर आ गया है बेटा कुल राशि। इसी तरह असीं इधर भी कुल राशि पता करन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखियो बेटा, 21 नूं 21 नाल, फिर उसनूं 21 नाल गुणा करांगे तो उस तो बाद उसनूं असीं 10 नाल गुणा करांगे। साडे कोल आ जाएगा 92610 रुपए। हुण असीं ये पता करना है कि साडे कोल इसदा अंतर की आया है बेटा। तो हुण राशियां दे विच अंतर दा तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि घटा के ही पता लगता है। इस तरह बेटा अपना आंसर लिखिया कि राशियां दे विच जिहड़े अंतर है वो इन्हां नूं घटा के साडे कोल आ गया 210 रुपए, जो कि इस सवाल का आंसर सीगा बेटा। उम्मीद कर रहा तुहानूं चंगी तरह समझ आया होवेगा। जेकर मेरी वीडियो तो वधिया लगी होवे, तुहानूं मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो जरूर उसनूं लाइक करियो, जरूर कमेंट करते रहा करो तो मेरे चैनल नूं बेटा सबसक्राइब करना ना भुल्लियो।